हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ CFSC वैल्यू इन DQ फॉर D7 ऑक्टाहेड्रल एंड D7 टेट्राहेड्रल। तो D7 ऑक्टाहेड्रल और D7 टेट्राहेड्रल के अंदर हमसे पूछा जा रहा है बेटा कि सम ऑफ CFSC बताओ, पर DQ की फॉर्म में बताना। कुछ नहीं बेटा, जो हम जनरली किसके फॉर्म में निकालते हैं, डेल ओ की फॉर्म में निकालते हैं। तो डेल ओ को अगर हम मान लीजिए डेल ओ की वैल्यू मेरी x आई है, तो डेल डी क्यू फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 10x डी क्यू हो जाएगा। बस मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को, तो डी क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। इतना ही फर्क है बेटा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेना ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं D7 ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर बात करते हैं। तो मुझे इतना पता है कि मेरे 7 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं बेटा मेरे को। ये पहला एक करा, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा इलेक्ट्रॉन, ये सातवां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, मेरा जैसे लिगेंड मेरे अप्रोच करते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाती है बेटा। ठीक है, डी ऑर्बिटल से क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है इस तरीके से। और ये कहलाता है बेटा मेरा बैरी सेंटर। ये होता है बेटा मेरा T2G ऑर्बिटल। ये होता है बेटा मेरा EG ऑर्बिटल। यहाँ पे मुझे 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग होगी बेटा। ठीक है, ये पेयरिंग होगी बेटा, यहाँ पे 7वां इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, जो ये वैल्यू होती है बेटा, ये होती है मेरी 0.6 डेल ओ, और ये वैल्यू होती है बेटा मेरी -0.4 डेल ओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप कितनी आएगी बेटा, 4 गुना में 6 -2.4 प्लस 0.6 डेट इज इक्वल टू -1.8 डेल ओ। ठीक है, तो मुझे डी क्यू की फॉर्म में निकालना है। तो मुझे पता है कि वन, जो मुझे इतना पता है बेटा कि डी क्यू फॉर्म में कैसे आएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -18 डी क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब D7 हम किस में निकाल रहे होंगे बेटा, टेट्राहेड्रल में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ही। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ही। तो कैसे स्प्लिटिंग होगी बेटा, सेम वो इलेक्ट्रॉन होंगे। बस फर्क क्या आता है बेटा, इसके अंदर नीचे 2 ऑर्बिटल होते हैं, ऊपर 3 होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एक तो चीज तो इंपॉर्टेंट ये हो गई। ठीक है, नीचे क्या आएगा बेटा मेरा E आएगा, ऊपर क्या आएगा बेटा मेरा T2 आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये मेरा पांचवा, ये छठा, ये सातवां। यहाँ पे क्या होता है मेरा नीचे -0.6 होता है बेटा। यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे आएगा हाँ -0.6, ऊपर आएगा बेटा +0.4 डेल टी लिखा जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डेल टी। तो पहले डेल टी को डेल ओ में कन्वर्ट करेंगे, फिर डी क्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले डेल टी में निकाल लेते हैं सी वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी बेटा, -1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन को -4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे -2.4। ऊपर कितने बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 1 +1.2, तो कितना आ गया -1.2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरा, डेल टी आ जाएगा ना, डेल टी आ जाएगा। ध्यान देखना, इस बात का इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और डेल टी क्या होता है बेटा मेरा, डेल टी होता है बेटा मेरा 4/9 टाइम्स ऑफ डेलो, ये भी ध्यान रखना। तो मैं इसको डेलो में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे हो जाएगा बेटा मेरा, -1.2 इंटू में 4/9 टाइम्स ऑफ डेलो हो जाएगा। और मुझे पता है 10 से मल्टीप्लाई कर दो डी की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -12 इंटू में 4 डिवाइड बाई 9 डेल, डेल क्या, अब डी क्यू हो जाएगा ना। डी क्यू में कन्वर्ट करना था मैं, फाइनली 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 10 से मल्टीप्लाई करने पर बेटा मेरा 1.2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 इंटू में 4 डिवाइड बाई 9 होता है बेटा 5.33। तो ये आ जाएगा -5.33 डी क्यू, है ना। डी क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा ये ना, डी क्यू। तो कितना आ जाएगा बेटा ये डी क्यू। अब हमें बताना टोटल, टोटल कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ऑक्टाहेड्रल में कितना आया है मेरा, ऑक्टाहेड्रल में आया है -18 डी क्यू। ठीक है, और इसमें कितना है बेटा मेरा, -5.33 डी क्यू। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 18 प्लस 5.33, 5.33 23 पॉइंट -23.33 डी क्यू, है ना। तो आंसर कितना आ गया बेटा मेरा, -23.33। अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछे तो बेटा +23.33 है, अदरवाइज हमें मैग्नीट्यूड वाइज नहीं कहा, नहीं तो हमें यही आंसर देना पड़ेगा। हैंस -23.33 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको राउंड ऑफ करके -23.4 भी लिख सकते हैं, पर -23.33 ही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच।